हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। x प्लस बाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमें दीज टू लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करनी है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो, but in previous exercise we have done already substitution method। तो यहाँ हम केवल एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड। x प्लस बाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, x इक्वल टू 19/5 आ जाता है। ओन एडिंग करने पर हमें क्या करना होता है, इसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो y का कोफिशिएंट भी हम 3 कर लेंगे, y मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार हमारे पास x इक्वल टू 19/5 आ जाता है। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 25 माइनस 19/5 6/5। x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड आर सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट, सो वी आर डूइंग डायरेक्टली फोर्थ पार्ट। ओके, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 4y इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम 3 लेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 3 अपॉन में 1 कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इक्वेशन 3 एंड 4 में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो 4 को 3 के नीचे लिख लेंगे। 3x माइनस y इक्वल टू 9। यहाँ हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को यहाँ कैंसिल करना होता है, इसलिए x के कोफिशिएंट इक्वल हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर 5y इक्वल टू -15, y इक्वल टू -15/5 -3, y इक्वल टू -3। इस तरीके से y की वैल्यू आ जाती है। अब किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड
में से किसी भी एक इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट अप करते हैं। फ्रॉम सेकंड से देखिएगा x माइनस 3/3 इक्वल टू 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 1, ये प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर इनको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेकंड का फर्स्ट पढ़ते हैं, देखिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, let the numerator of the fraction be x and the denominator of the fraction be y, therefore fraction equal to x upon y। अब हम आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर में +1 करना है, डिनोमिनेटर में माइनस करना है, तो आपका फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अपोन में 1 कंसीडर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 1, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x + 1 इक्वल टू y - 1 हो जाएगा, यहाँ y माइनस में आ जाएगा, -1 राइट लेफ्ट हैंड साइड में आने पर प्लस हो जाएगा, तो x - y + 2 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इस बार हमें केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो आपका फ्रैक्शन हाफ हो जाता है, और x अपॉन y + 1 इक्वल टू हाफ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2x इक्वल टू y + 1, y माइनस में आ जाएगा, 2x - y -1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को एलिमिनेशन की हेल्प से हम सोल्व करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बाई कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए बाई को कैंसिल करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जिससे कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 बचेगा, डेट इज -1x, और यहाँ पर ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज डेट -x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 3, और ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखने पर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट 3 - y + 2 इक्वल टू 0, ये 5 - y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y मीन्स 3/5, 3/5 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। 5 years ago Nouri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nouri will be twice as old as Sonu. How old are Nouri and Sonu? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नोरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। 5 years एगो नोरीज एज x - 5, 5 साल पहले नोरी की एज x - 5 हो जाएगी। सोनू की एज 5 साल पहले
बाई -5 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है नूरी 3 टाइम्स थी, सोनू की एज का 3 टाइम्स थी। x-5 इक्वल टू 3 इंटू बाई -5, और इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया और इक्वेशन मिल गई हमें x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 10 ईयर्स लेटर, ओके 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x+10 एंड सोनू की एज हो जाएगी y+10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है नूरी 2 टाइम्स हो जाएगी, सोनू की 2 टाइम्स हो जाएगी, सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। दैट इज x+10 इक्वल टू 2 इंटू y+10 ब्रैकेट में, x+10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x-2y प्लस 10 माइनस 20 इधर आके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। x-2y माइनस 10 इक्वल टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, यहाँ सेकेंड लिखी। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों को, जिससे कि हमारा एक्स वाला एक्स वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस बाई मिलेगा और यहाँ +20 इक्वल टू 0, माइनस बाई इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई इक्वल टू 20 आ जाएगा, बाई इक्वल टू 20। बाई की वैल्यू किसी भी फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x-3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, x-3 टू 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, x-50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 50। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नूरीज प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, सोनूज प्रेजेंट एज 20 ईयर्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट करेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट वंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी बाय। रिक्वायर्ड नंबर वंस प्लेस को 1 से इंटू करते हैं, 10 प्लेस को 10 से इंटू करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10 बाय प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस बाय इक्वल टू 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट रिक्वायर्ड नंबर इज मीन्स 10 प्लेस डिजिट 1 प्लेस बन जाएगा, 1 प्लेस डिजिट 10 प्लेस बन जाएगा। इन दैट कंडीशन जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 10x प्लस बाई आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो उसका 9 टाइम्स ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑब्टेन नंबर का 2 टाइम्स होता है। दैट इज 9 इंटू 10 बाय प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस बाय। सोल्व करेंगे इसको तो इस तरीके से हमें यहाँ पर -11x प्लस 88 बाई इक्वल टू 0 इक्वेशन मिलेगी। नाउ इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, -x प्लस 8 बाई इक्वल टू 0 इज द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए x प्लस बाय इक्वल टू 9, -x प्लस 8 बाय इक्वल टू 0। यहाँ ऑन एडिंग करने पर x वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से 9 बाई इक्वल टू 9 बाई इक्वल टू 1 आ जाएगा और बाई इक्वल टू 1 ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास x इक्वल टू 8 आ जाएगा और रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था नंबर वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 10 बाई प्लस एक्स, 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 डिजिट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5th पार्ट पढ़ेंगे।
A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sasi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए सेकंड का फोर्थ पार्ट करना है हमें पहले. मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. देखिए सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी बाय. अकॉर्डिंग टू कंडीशन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ बोथ टाइप इक्वल टू 25, दैट इज एक्स प्लस बाई इक्वल टू 25. x plus y equal to 25. This is the first equation. Now as total money withdrawal is 2000, that's why 50 into x plus 100 into y equal to 2000. ओके 50 रुपीज नोट्स x है तो x नोट से बनने वाली जो अमाउंट होगी 50x होगी एंड बाय नोट से बनने वाली जो अमाउंट होगी 100 होगी. ओवरऑल कुल मिलाकर के जो अमाउंट है वो 2000 है. देयरफॉर 50x प्लस 100 इक्वल टू 2000. अब यहाँ हम 50 से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40 विच इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने यहाँ सब्ट्रैक्टिंग किया इसको. फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, x वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस बाई इक्वल टू माइनस 15. देयरफॉर बाई इक्वल टू 15. फ्रॉम 1 x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 10 आ जाएगा. देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू 15 विच आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अब हम सेकेंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखिए लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी x रुपीज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे बी बाई रुपीज. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सरिता पेड 27. Therefore x plus 4y इक्वल टू 27. डेट इज यहाँ पर x 3 days का फिक्स चार्ज है तो 4 days का 4 बाई रुपीज हो जाएगा. ओवरऑल उसने 27 रुपीज पेड किए. Therefore x plus 4 बाई इक्वल टू 27 विच इज द फर्स्ट इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन शशि पेड 21 रुपीज. शशि ने भी 21 रुपीज पेड किए 5 days के लिए 21 रुपीज पेड किए. तो यहाँ x इज द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days. देयरफॉर ओनली फॉर 2 days शी हैव टू पे 2 बाई रुपीज. देयरफॉर x प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपीज. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे. फर्स्ट वेरिएबल डेट इज x वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा. यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर सब्ट्रैक्टिंग यहाँ मिलेगा हमें 2y इक्वल टू 6 डेट इज y इक्वल टू 3. इस प्रकार हमारे पास y इक्वल टू 3 आ जाता है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे. x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15 आ जाएगा. देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल टू 15 रुपीज एंड चार्ज फॉर एडिशनल ईच डे इक्वल टू 3 rupees, which is the required solution. Thank you for watching my video.